रवैया ठीक होवे तो अज नूं बंदा मैदान च होवे, सारा पिंड का ना परेशान होवे। मोबाइल को ट्रैक नहीं किया गया, ना ही डाटा निकलवाया गया कि किस एरिया में चल रहा है। अभी तक मुलजमों का कोई इल्म नहीं हुआ, परेशान है पूरा गाँव। मैं देखता अगर उनके पुलिस वालों के साथ किसी ऑफिसर के साथ या किसी आम कांस्टेबल के साथ कोई ऐसा मामलात बनता ना। जी तो नाज़रीन, कसूर की तहसील चूनिया, थाना अलाहाबाद की हदूद गांव है बलेरिया, जहां पर आदिल शाह नामी नौजवान को अगवा किया गया है 16 तारीख को, और 18 तारीख को उसका मुकदमा दर्ज हुआ है थाना अलाहाबाद में। और उसके बाद उसकी तशद्दुद जो लाश है, अब वो मकामी जो फसलें हैं यहाँ से बरामद होती है, तेज़ाब फेंका गया उसके ऊपर ताकि शनाख्त ना हो सके। वर्षा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उसी गाँव के अंदर ही हम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कत्ल के हवाले से ये हमें क्या अपडेट देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, 16 को मेरा भाई गायब हुआ है, यानी अगवा किया गया है। 18 को हमने एप्लीकेशन दर्ज करवाई, FIR हो गई है। 21 को हमें लाश जो बरामद होगी मिल गई, हमने शनाख्त की उसकी, लेकिन अभी तक उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी अफसरान बाला से और हुकूमत वक्त से अपील है कि हमें मुलजमान तलाश किए जाएँ और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, उसका मोबाइल अभी तक चल रहा है? हाँ, मोबाइल चल रहा है। मोबाइल अभी चल रहा है। पुलिस मोबाइल बरामद क्यों नहीं करवा सकी, क्या कहती है पुलिस? मोबाइल उसका जब लाश हमें बरामद हुई उस वक्त उसके नंबर से हमें कॉल आ गई। 2 दफ़ा मैंने DPO और SHO को भी सुनवाई है, लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मोबाइल को ट्रैक नहीं किया गया, ना ही डाटा निकलवाया गया कि किस एरिया में चल रहा है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर ये नहीं कर सकते तो हम कानून ने हमें तो क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो जो आपको मालूम हो? ये हमारा गांव पूरा आपको बताएगा कि हमारी किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ा नहीं था। हम बाअमन लोग हैं, अमन से रह रहे हैं। किसी से हमारी ना तो ज़ाती को दुश्मनी है, ना किसी से कोई रंजिश, ना ही किसी से कोई इख्तलाफ था। आप मुद्दई मुकदमा, थाने आपको आना जाना पड़ता है, जी सर। पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस हमें कोई नहीं दे रही, इसमें रिस्पांस नहीं दे रही। जब भी जाते हैं, अभी FIR और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। बाकी आप समझ लें कि क्या रवैया होगा पुलिस का हमारे साथ। तो नाज़रीन, मेरे साथ बलेरिया गांव के जो माँ मस्जिद हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आदिल शाह के बारे में ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिम हुसैन शाह है कि मैं इस गांव का ये मस्जिद है, इसका इमाम मस्जिद हूँ। और जो है ना वो जद्दी पुश्ती जो हम इधर इमामत खिताबत कर रहे हैं। लेकिन आदिल शाह जो इंतहा ही शरीफ आदमी था, और बल्कि ये पूरा घराना ही ये बहुत शरीफ थे। किसी के साथ इनका कोई लेन देन नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई तनाज़ा नहीं था। इस किस्म के कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो जिसकी बना पर उसको कत्ल किया गया हो। लेकिन 16 मार्च को जो है ना वो अचानक हुआ होता है तकरीबन 8 बजे के करीब। और जो एक दिन छोड़ के, यानी कि एक दिन इन्होंने खुद तलाश किया, फिर 18 तारीख को इन्होंने मुकदमा अगवा का दर्ज करवाया। फिर उसके बाद 21 तारीख को ये 7 गांव है मकई के, उनमें उसकी लाश बरामद हुई है। और बहुत ही उन्होंने तशद्दुद किया है और लाश की बेहुरमती की है, और लाश देखने के काबिल नहीं थी जितना उन्होंने जुल्म किया है। तो इन्होंने अभी तक वो जब 21 तारीख को लाश मिली है, इन्होंने वो कॉल करके पुलिस वालों को मंगवाया है। लेकिन उस वक्त ये मौजूद थे, इनको कॉल आती है उसी मुजरम की और उसी मकतूल के नंबर से आती है। इन्होंने ASI को सुनाई है, SHO को सुनाई है, DSP को सुनाई है, लेकिन उन्होंने कोई इतना इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। चाहिए अगर वो चाहते उसी वक्त जो है ना वो बंदा ट्रेस लेते, अगर उनका कोई ज़ाती काम होता ना, मैं देखता अगर उनके पुलिस वालों के साथ किसी ऑफिसर के साथ या किसी आम कांस्टेबल के साथ कोई ऐसा मामलात बनता ना, ये शाम से पहले उनको ट्रेस लेते। लेकिन इन्होंने वो रिस्क लिया ही नहीं। इस तरह इन्होंने जो इग्नोर बात को किया, जिस तरह इस गांव में वाकया हुआ ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो बार बार जा रहे हैं, पूरा गांव गम में डंडाल है और परेशान है और खौफो हरासा फैला हुआ है। अभी ये तमाम दोस्त इनके साथ हैं और जाने के लिए तैयार हैं। हमने IG को इन्होंने जो वो कॉल की है, जो कंप्लेन सेल है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर DSP को बताया है, फिर SHO को बार बार जाके बताया, अभी तक वो रिपोर्ट ही जारी नहीं हुई पोस्टमार्टम की। तो इन्होंने अभी पुलिस वालों ने करना क्या है, लेकिन ये उल्टा जो कह रहे हैं, इनको धमकी
धमकियाँ लग रही हैं, इनको बार बार जो है अपने घरों को ताले लगा के दुकानें बंद करके ये खुद दौड़े हुए हैं, ऐसे कि जैसे जनाबे वाला इनके साथ मसलन के कोई अभी ये मुजरम है, चाहिए था कि उनको मुजरम जो है वो सामने लेके आते। अभी ये पूरा जो गांव है ये चाह रहा है कि वो कोई भी मुजरम है वो सामने आए ताकि इस गांव को पता चले कि वो मुजरम कौन है। हाँ जी, क्यों कत्ल किया गया आदिल शाह ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਣਬਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਇਬ, ਸੋਤੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਾਇਬ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਅੱਗੋਂ 17 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਥਾਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਦਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਬਵੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਝਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सारा सबूत है, फिर भी नहीं फटते। बलेरिया गांव के नंबरदार हैं मनीर साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आदिल शाह जो कत्ल हो गए हैं, मकतूल का जो रहन सहन था यहाँ पे वो कैसा था? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे गांव के सैयद बरादरी है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आदिल शाह था वो इन सब से अलग था। उससे बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी तक मुलज़मों का कोई इल्म नहीं हुआ, परेशान है पूरा गांव। और अच्छे आदमी हैं, ये जितने भी हैं सब अच्छे आदमी हैं जी। कोई शक हो किसी पे, किसी को आपने पुलिस को कहा हो कि यार इस बंदे पे हमको शक है, इसको उठा लें, पुलिस ने उठाया ना हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शक नहीं है आपको? कोई किसी की बात। क्या वजह हो क्या सकती है? आप गांव में रहते हैं, आपको ज़्यादा पता है। वजह तो देखो ना, एक कत्ल हुआ है, बचा तो है ना कोई ना कोई, बिल्कुल, लेकिन हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है। खुदा जानता है कि कौन है वो जालिम। आप नंबरदार हैं, आप क्या अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, DPO कसूर से, IG पंजाब से? मैं अपील ये करता हूँ कि इस बच्चे का जो कत्ल हुआ है ना, बहुत ज़ालिमाना हुआ है, और जो आदमी जिसने किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आदिल शाह जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था, वो मेरा दोस्त था और मेरा हमसाया भी था। हम इकट्ठे बैठते थे और गपशप भी होती रहती थी। जब उसका सुना तो बहुत अफसोस हुआ है, और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी तक उसका किसी भी किस्म की कोई सुराग नहीं मिल सका। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है हमारे मुल्क की कि हमने जो ज़िंदा हैं उनको तो क्या सिक्योर करना है, जो फौत हो गए हैं उनका भी अभी तक हमें 5-6 दिन से ज़्यादा का वक़्त हो गया है, लेकिन हमें अभी तक किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, किसी किस्म की कोई जो है ना सुराग पुलिस की तरफ से नहीं आया। तो मेरी तो ये अपील है जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनसे कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए और उसका जो है कोई ना कोई सुराग जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि जो है वो गांव में अमन अमान हो। चाचू पुलिस अभी हमें कोई रिस्पांस नहीं खास दे रही। 16 तारीख को भतीजा मेरा घर से निकला है और 17 को हम ढूंढते रहे हैं, वो नहीं मिल सका, और 18 को हमने FIR दर्ज करवा दी है। इसके बाद अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो उसके बाद हमने 21 को उसकी लाश मकामी गाँव के फसल से मिली है। तो उस वक्त 2 कालें आई हैं उसी नंबर से, आदिल के नंबर से। तो अभी उन्होंने ट्रैकर तक नहीं मंगवाया, हमें तफसील तक नहीं बताई भी उसका कोई जदीद टेक्नोलॉजी है। अब तो किसी को ढूंढना हो तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, पर इन्होंने इतनी देर लगाई है, अभी हम समझ नहीं सकते हमारे साथ कैसी वो पेश आ रहे हैं, समझ से बाहर। कोई गिरफ्तारी आई है अमल में अभी तक इस केस के हवाले से? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं आई। कोई स्पेशल टीमें यहाँ पे आके काम कर गई हों? नहीं, अभी मेरे ख्याल में नहीं, कोई टीम नहीं। क्या और से टीम आई सी, क्या अपील क्या अभी तो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी वो अभी नहीं मिली, ना ही वो लेके आए। अपील क्या करते हैं आप? हमारी अपील है DPO साहब से, IG साहब से, वज़ीर आला पंजाब से हमें इंसाफ दिलाया जाए।
और मुलजमों को कैफरे करार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना इलाहाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं राना सुहेल अहमद साहब जो कि SHO हैं थाना इलाहाबाद में। इनसे बात करते हैं जो मकतूल आदिल शाह का नाहक कत्ल हुआ है, इस हवाले से एक तो इनसे बात करते हैं कि अपडेट कहाँ तक है और इनको कैसे इतला मिले कि फ़लाँ जगह पे डेड बॉडी मौजूद है। जी सर बताइएगा। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 मार्च को मेरे पास कंप्लेनेंट माजिद शाह थाने में आया और उसने कहा कि सर मेरा भाई 16 मार्च को रात 8 बजे के बाद घर से चला गया और अभी तक घर नहीं आया, जिस पे फौरी तौर पे एप्लीकेशन हमने मौसूल की और उस पे अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और उसके बाद उसको हमरा लिया, मैं और मेरी टीम फौरी तौर पे उसके गांव भुलेरियाँ, जहाँ ये वकूआ हुआ था गांव का नाम भुलेरियाँ पहुँचे हैं। तो हमने उसके घर का विज़िट किया है और सराउंडिंग्स में चेक किया उसे। इन द मीन वाइल हमने जो नंबर उसके पास था उसकी लोकेशन ली है। लास्ट लोकेशन बहरहाल उसी गांव की आ रही थी। तो इस मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो 21 मार्च को हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि गांव भलेरिया में ही करीब खेतों में एक डेड बॉडी मिली है, जिस पे मैं और मेरी टीम फौरी तौर पे क्राइम सीन पे पहुंचे हैं। डेड बॉडी को देखा है तो मालूम हो रही थी कुछ 4-5 रोज़ पुरानी है और उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, जिससे स्मेल भी आ रही थी। तो हमने फौरी तौर पे क्राइम सीन यूनिट को कॉल किया है। PFSA की टीम जो है मौके पे पहुंची है। तो उसके बाद हमने अपना लीगल प्रोसीजर स्टार्ट किया है। इसी दौरान सीनियर ऑफिसर्स को इतला दी गई है। DSP साहब ऑन द स्पॉट आ गए हैं और फिर क्राइम सीन यूनिट और PFSA ने अपना जितना लीगल प्रोसीजर था वो कंप्लीट किया। उसके बाद डेड बॉडी हमने फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जिसका पोस्टमार्टम किया गया है। तो पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स से हमारी जो बात हुई उससे हमें कुछ डायरेक्शंस मिली और पता चला कि मर्डर कैसे किया गया है। और जब क्राइम सीन को हमने थॉरो विज़िट किया और उससे फिर हमें काफ़ी सारी एक सॉलिड लीड्स मिली हैं। चूँकि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि चूँकि ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हमें एक्यूज़ के मुतल्लिक लीड्स हैं हमारे पास, उस पर काम हो रहा है। हम बहुत सारी बातें अभी मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। और इसमें वैसे भी हमें DSP साहब जो हमारे हैं और DPO साहब तारिक अजीज़ साहब, उनकी डायरेक्शंस हैं कि इन मामलात को कैसे लेके चलना है। तो उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और यहाँ एक बात और बताना ज़रूरी है कि डेड बॉडी मिलने के बाद जो मकतूल है आदिल, उसके नंबर से 2 कॉल्स मौसूल हुई हैं। तो उस पर भी काम हो रहा है। वो मोबाइल भी रिकवर किया जाएगा और मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसमें जो ही ये केस 2-4 रोज़ में ट्रेस होता है तो हम मीडिया से दोबारा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और इसमें सारी मालूमात जो भी हमारे पास होंगी वो आपको बताई जाएंगी। बलेरिया गाँव के अंदर मकतूल आदिल शाह के कत्ल के हवाले से आपको मुकम्मल दास्तान है जो उसके अहल खाना से हमने सुनवाई है कि किस तरह उसको पहले अगवा किया गया, अगवा के बाद फिर उसका नाहक कत्ल किया गया और कैसे उसकी जो शनाख्त है उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। वर्सा का एक ही मुतालबा है कि IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, DPO कसूर से कि हमें सिर्फ जो कातिल हैं वो चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जो जवान बेटा कत्ल किया गया है हमें उसके कातिल चाहिए ताकि फिर किसी को इस तरह नाहक कत्ल ना किया जा सके और उन दरिंदा पाक मुलज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके।